मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, वो उस समय बहुत बोल रहे थे ना कि उनको इतने सेक्रेटरी नजर नहीं आते। अभी हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी बने हैं, किस बैच के हैं? राहुल गांधी को ना पता और बताए 1987 बैच के। मैं राहुल गांधी से सवाल पूछना चाहता हूं कि 1987 में आपकी पार्टी नहीं, आपके पिताजी की सरकार थी, बताइए कितने SC ST OBC थे उस समय आए थे? क्यों आरक्षण नहीं दिया था आपने OBC को? कम से कम अपने पिताजी का तो जवाब दीजिए। कल तक देखिए, अश्विनी वैष्णव, जितेंद्र सिंह कह रहे थे ये मनमोहन सिंह जी के समय का एक सोच था, और कुछ लोग ये भी लिख रहे थे नहीं ये नेहरू जी के जमाने से आ रहा था, नेहरू जी को दोषी ठहरा रहा था। और आज क्या हुआ? और आज अचानक इनको याद आ गया कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय के बड़े मसीहा हैं और सोशल जस्टिस की बात हो रही है। असली बात यह है कि वो पकड़े गए हैं। देखिए, इस लेटरल एंट्री को लेकर नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जो अब तक 10 साल से यूनिलैटरली शासन चला रहे हैं, उनको हकीकत समझ में आ गई। ये सीधी बहाली स्कीम जो है, एक पद के लिए नहीं था, 2 पद के लिए नहीं था, 1 सलाहकार 2 सलाहकार के लिए नहीं था, 45 पद के लिए था ये। और ये सीधी बहाली है। जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ये सब जो पदें होती हैं वो UPSC के माध्यम से रिक्रूटमेंट होता है। आप एग्ज़ाम देते हो, कोचिंग सेंटर जाते हो, IAS में भर्ती होती हो, ऑल इंडिया सर्विसेज में भर्ती होती हैं, और उसके बाद ये अपॉइंटमेंट किया जाता है। पर पहली बार एक साथ, जिसको कहा जा सकता है ना, ये मास लैटरल एंट्री था। 45 पद की एक विज्ञापन निकाला गया। तो ये सवाल उठाया गया, राहुल जी ने सवाल उठाया, खरगे जी ने सवाल उठाया, अन्य इंडिया जनबंधन के नेताओं ने सवाल उठाया, क्या ये इस संविधान पर आक्रमण नहीं है? आरक्षण कहाँ है? एक व्यक्ति की नियुक्ति करते हो, 2 पद, 1 सलाहकार बनाते हो, उसमें आरक्षण की बात आती है कि नहीं, इतना महत्व नहीं रखता है। पर जब आप 45 लोगों को एक साथ सीधी बहाली करा रहे हो सरकार में, केंद्र सरकार में, तो ये सवाल तो निश्चित उठेगा, और राहुल जी ने उठाया। ये एक दरवाज़ा खोल रहा था। देखिए, पिछले 4 साल से कुछ मेरे ख्याल में 50 या 65 लोग ऐसे हैं जो लेटरल एंट्री से आए हैं। पर पहली बार एक साथ 2 दिन पहले एडवर्टाइजमेंट निकाला गया UPSC, और UPSC तो बिना सरकार के अनुमति के बिना तो कुछ करेगा नहीं, तो ये सरकार के निर्देश पर ही तो किया गया था। और कल तक देखिए, अश्विनी वैष्णव, जितेंद्र सिंह कह रहे थे ये मनमोहन सिंह जी के समय का एक सोच था, और कुछ लोग ये भी लिख रहे थे नहीं ये नेहरू जी के ज़माने से आ रहा था, नेहरू जी को दोषी ठहरा रहा था। और आज क्या हुआ? और आज अचानक इनको याद आ गया कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री सामाजिक न्याय के बड़े मसीहा हैं और सोशल जस्टिस की बात हो रही है। असली बात यह है कि वो पकड़े गए हैं, क्योंकि वो आक्रमण कर रहे थे। आरक्षण को ख़त्म करने का ये पहला कदम था। सभी लोगों उन पर कूद पड़े, पीछे हट गए। जब 3 काले कानून, आपको याद होगा, पहले कहा मैं नहीं इसको हटाऊंगा, मैं नहीं हटाऊंगा, पर 15 महीने बाद हार तो माननी पड़ी। इस बार हकीकत यह है कि 2 दिन के अंदर नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने अपनी हार मान ली। अभी देखते जाइए, और भी ऐसे हार देखेंगे आप। क्या किसको इसको, क्या उन पार्टियों की भी नहीं, ये विपक्ष, ये सामाजिक न्याय की जीत है, ये संविधान की जीत है, ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC वर्गों की जीत है। एक व्यक्ति की जीत हम उठाए थे। राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खरगे जी ने मुद्दा उठाया, अन्य नेताओं ने यह मुद्दा उठाया, पर असली बात यह है कि ये संविधान की जीत है, सामाजिक न्याय की जीत है, आरक्षण की जीत है।